साहब अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। बस आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस चैनल पर मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी जानकारी लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे। इनका कार्य था दुनिया भर के संविधान का अध्ययन करना था और जो बातें संविधान सभा कहती थीं, उनका मूल्यांकन और अगर कोई बात सही न लगे उस पर कानून का ज्ञाता होने के नाते अपने विचार देना। इसी कारण बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने सभी देशों के संविधान को बारीकी से पढ़ा है, उनका अध्ययन किया है, तब जाकर भारत देश का संविधान का निर्माण किया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने ही कहा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो यह बहुत बड़ी विडंबना होगी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया। यह दिलचस्प है कि ये चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। यह राष्ट्र की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि है। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था। तो आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? यह बात सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा और विभिन्न अध्येताओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी। नेहरू के आत्मकथा लेखक माइकेल ब्रेचर ने अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि यह एक महान नेतृत्वकर्ता का अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार है। आप क्या जानते हैं? संविधान सभा ने भी मानी डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। डॉक्टर अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य T.T. कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है, उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ है कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। संविधान सभा में अंबेडकर की भूमिका कम करके आंकने वाले अरुण शौरी जैसे लोगों का जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर के गंभीर अध्येता क्रिस्तोफ जाफरलो लिखते हैं